पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले रूस ने आखिर वो कौन सा ब्लैंक चेक साइन करके दे दिया है जिसने पश्चिमी देशों में खलबली मचा दी है? रूसी राष्ट्रपति पुतिन और भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के बीच कौन सी दो दोस्तों वाली बात हुई जिसने अमेरिका और यूरोप के हेडक्वार्टर्स में रेड अलर्ट बजवा दिया है? क्या है रूस का भारत को दिया गया वो अनलिमिटेड ऑफर जो दिल्ली में चल रही सुरक्षा जांचों के बीच पाकिस्तान की धड़कनों को रॉकेट की रफ्तार से तेज कर देगा? हवा में गायब होने वाला विमान और पानी के नीचे का वो कौन सा समझौता है जो भारतीय सेना को इतना घातक बना देगा कि दुश्मन सोचने से पहले ही सरेंडर कर दे? दोस्तों, कूटनीति की दुनिया में कहा जाता है कि जब शेर शिकार पर निकलता है तो जंगल शांत हो जाता है, लेकिन यहाँ तो खेल ही उल्टा हो गया है। भारत और रूस की दोस्ती को दुनिया जिस चश्मे से देख रही थी वो चश्मा ही टूट गया है। माहौल एकदम गर्म है, तारीखें नजदीक आ रही हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं और उनके आने से पहले ही जो तोहफे, जो ऑफर्स और जो प्रस्ताव मॉस्को से दिल्ली पहुंचे हैं, उन्होंने साबित कर दिया है कि ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि दुनिया पर राज करने की एक साझा रणनीति का है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने समंदर की लहरों में तूफान ला दिया है। आप जानते हैं कि आज की तारीख में असली ताकतवर वो है जिसका कब्जा समंदर पर है, और इसी समंदर का बाहुबली बनाने के लिए रूस ने भारत के सामने अपनी बाहें फैला दी हैं। हाल ही में जब पूरी दुनिया इधर उधर की बातों में उलझी थी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सबसे भरोसेमंद आदमी, उनके राइट हैंड माने जाने वाले पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पेत्रुशेव चुपचाप भारत आते हैं। उनकी मुलाकात होती है भारत के जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से। मीटिंग होती है, फाइलें खुलती हैं और रूस एक ऐसा प्रस्ताव रख देता है जिसे सुनकर दुनिया सन्न रह गई है। रूस ने कहा है, हम भारत के साथ मिलकर दुनिया के सबसे आधुनिक, सबसे ताकतवर और सबसे एडवांस जहाज बनाना चाहते हैं। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है। रूस ने साफ कर दिया है कि वो भारत के बंदरगाहों को वर्ल्ड क्लास बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। यह ऑफर सिर्फ सामान बेचने का नहीं है, यह ऑफर है पार्टनरशिप का। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है? नया है टेक्नोलॉजी। रूस ने कहा है कि हमारे पास वो तकनीक है जिसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं, खासकर आइस ब्रेकर शिप्स, यानी वो जहाज जो जमी हुई बर्फ को चीरते हुए रास्ता बनाते हैं। रूस ने कहा है, आओ साथ मिलकर बनाते हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है हिंद महासागर से लेकर सुदूर आर्कटिक तक और पूरे भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत की नौसेना और भारत के व्यापारिक जहाजों का दबदबा होगा। रूस ने साफ शब्दों में कहा है, इस मामले में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। और ये सच भी है। रूस की जो एक्सपर्टीज, जो महारत बर्फीले समंदर में जहाज चलाने की है, वो अमेरिका के पास भी नहीं है। और वही ब्रह्मास्त्र अब भारत के हाथ लगने वाला है। ये है वो गेम चेंजर मोमेंट जो 2025 में भारत की तकदीर बदलने वाला है। लेकिन रुकिए, ये तो बस झांकी है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। समंदर के पानी से निकलकर अब जरा आसमान की तरफ देखिए, क्योंकि यहाँ जो होने वाला है उससे हमारे पड़ोसी मुल्क के पसीने छूट रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस धुकधुकी की जो इस्लामाबाद में महसूस की जा रही है। दिल्ली में हाल ही में हुई एक घटना की जांच चल रही है। देश की सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं और ठीक इसी नाजुक वक्त पर जब दुश्मन हमें कमजोर समझने की भूल कर सकता था, रूस ने एक ऐसा पत्ता फेंका है जिसने बाजी पलट दी है। रूस ने भारत को अपना सबसे खतरनाक, सबसे सीक्रेट और सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57E का ऑफर दे दिया है। अब आप पूछेंगे कि भाई, ये Su-57E में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? अरे जनाब, ये जहाज नहीं, ये हवा में उड़ता हुआ एक ऐसा किला है जिसे रडार भी नहीं देख सकता। ये स्टेल्थ है, यानी ये दुश्मन के सर पर पहुंच जाएगा, अपना काम तमाम कर देगा और दुश्मन के रडार स्क्रीन पर एक मच्छर तक नहीं दिखेगा। दुबई एयर शो में रूस ने इसका जो मॉडल दिखाया और भारत के लिए जो पैकेज पेश किया, वो किसी सपने से कम नहीं है। रूस ने सिर्फ ये नहीं कहा कि लो, ये जहाज खरीद लो। नहीं, रूस ने कहा है, हम आपको इसकी पूरी टेक्नोलॉजी देंगे, हम आपको इसे भारत में बनाने का लाइसेंस देंगे। जरा सोचिए, मेक इन इंडिया के तहत अगर ये अदृश्य शक्ति भारत में बनने लगी तो हमारी वायुसेना की ताकत कहां पहुंचेगी? रूसी अधिकारियों का दावा है कि Su-57E के अंदर ऐसे सेंसर लगे हैं, ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी है जो पायलट को सोचने से पहले फैसले लेने में मदद करती है। इसका रडार 240 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को देख लेता है, यानी दुश्मन अभी अपने रनवे से टेक ऑफ करने की सोच ही रहा होगा
और यहाँ से उसका काम तमाम करने की तैयारी हो चुकी होगी। और रूस ने इसके साथ जो हथियार ऑफर किए हैं वो तो और भी ज्यादा खौफनाक हैं। लंबी दूरी तक मार करने वाली ऐसी मिसाइलें, ऐसे गाइडेड सिस्टम जो अचूक हैं, बिल्कुल सटीक निशाना। रूस ने साफ कर दिया है कि वो भारत को बिना किसी पाबंदी के, बिना किसी शर्त के ये अनरिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है। अब आप ही बताइए, जब पड़ोसी मुल्क ये खबर सुनता है तो उसकी नींद कैसे नहीं हटेगी। जिस वक्त हम अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं, उसी वक्त हमें ऐसी बाहरी शक्ति मिल रही है जो क्षेत्रीय संतुलन को पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका देगी। ये है वो तांडव जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। अब कहानी को थोड़ा और गहरे राज की तरफ ले चलते हैं। राजनीति और कूटनीति के गलियारों में क्या खिचड़ी पक रही है। तो दृश्य है रूस की राजधानी मॉस्को का, वो विशाल और भव्य क्रेमलिन, जहां की दीवारों के पीछे दुनिया के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। वहां हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर दाखिल होते हैं। माहौल बहुत संजीदा है। दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर टिकी थीं। अमेरिका और यूरोप के देश टकटकी लगाए देख रहे थे कि आखिर भारत का विदेश मंत्री युद्ध के इस माहौल में मॉस्को में क्या कर रहा है। वहां जयशंकर साहब मिलते हैं राष्ट्रपति पुतिन से, और पुतिन वो जिस गर्मजोशी से मिलते हैं, जिस तरह से वो अपनी बातचीत शुरू करते हैं, वो बता देता है कि भारत उनके लिए सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक ऐसा साथी है जिसके बिना भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। जयशंकर ने साफ शब्दों में दुनिया को एक मैसेज दिया। उन्होंने एससीओ की मीटिंग में, जहां पाकिस्तान और चीन के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, देश के दुश्मनों और उनकी कायराना हरकतों के लिए कोई बहाना नहीं चल सकता। इसे न नजरअंदाज किया जा सकता है और न ही इसे सही ठहराया जा सकता है। ये एक लाइन नहीं थी, ये एक दहाड़ थी। मॉस्को की धरती से दिया गया ये बयान बता रहा था कि भारत अब रक्षात्मक नहीं, आक्रामक है। जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत को अपने लोगों की सुरक्षा का पूरा अधिकार है और वो इस अधिकार का इस्तेमाल करने में एक सेकंड की भी देरी नहीं करेगा। इस बैठक में रूस के प्रधानमंत्री, ईरान के उपराष्ट्रपति और कई बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन जो केमिस्ट्री, जो तालमेल भारत और रूस के बीच दिखा, उसने बाकी सबको साइडलाइन कर दिया। दोस्तों, खबर पक्की है कि 5 दिसंबर के आसपास राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं और ये यात्रा कोई आम यात्रा नहीं होगी। ये वो एनुअल समिट है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन जब एक साथ बैठेंगे तो जो फैसले लिए जाएंगे वो 2025 के बाद की दुनिया का नक्शा तय करेंगे। जयशंकर की ये यात्रा उसी महामिलन की तैयारी थी। उन्होंने पुतिन को बता दिया है कि भारत तैयार है हर उस समझौते के लिए, हर उस डील के लिए जो हमें आत्मनिर्भर और महाशक्ति बनाती है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ हवा और सतह की नहीं है। बात है पानी के नीचे की उस दुनिया की जहां खामोशी ही सबसे बड़ा हथियार है। पनडुब्बियां, समंदर के वो खामोश शिकारी जो बिना दिखे किसी भी बड़ी से बड़ी नौसेना की कमर तोड़ सकते हैं। यहाँ भी एक बहुत बड़ी डील पक रही है। हमारे रक्षा सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो बेहद रोमांचक है। भारत और रूस के बीच सबमरीन MRLC को लेकर एक बहुत बड़ा समझौता होने वाला है। अब आप पूछेंगे, ये MRLC क्या बला है? आसान भाषा में समझाता हूँ। हमारी नौसेना के पास जो रूस की पुरानी किलो क्लास पनडुब्बियां हैं, ये डील उनमें नई जान फूंक देगी। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और रूसी कंपनियों के बीच बातचीत फाइनल स्टेज में है। इस समझौते के बाद हमारी 25 साल पुरानी पनडुब्बियों की उम्र सीधे 10 साल और बढ़ जाएगी। सिर्फ उम्र नहीं बढ़ेगी बल्कि वो अंदर से पूरी तरह नई, घातक और मॉडर्न हो जाएंगी। ये पुरानी मशीनें नए जमाने के हथियारों से लैस हो जाएंगी और ये काम भारत में ही होगा। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। हम नया तो बना ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसे भी हम इतना घातक बना रहे हैं कि दुश्मन हैरान रह जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले ही 2025 को सुधारों का साल घोषित कर दिया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिल चुका है। वो दिन दूर नहीं जब भारत अपने दम पर, अपनी तकनीक से समंदर के नीचे का राज चलाएगा। HISL की क्षमता अब इतनी बढ़ चुकी है कि वो एक साथ कई बड़े जहाजों पर काम कर सकता है। विदेशी सहयोगियों के साथ मिलकर हम ऐसे वेसल्स बना रहे हैं जो माइन यानी बारूदी सुरंगों को ढूंढकर उन्हें बेकार कर सकते हैं। ये सब क्या इशारा कर रहा है? ये इशारा है उस आत्मनिर्भर भारत का जो अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता बल्कि हाथ मिलाता है, और वो भी बराबरी के दर्जे पर। अब जरा इन कड़ियों को जोड़कर देखिए। एक तरफ समंदर की सतह पर रूस के साथ मिलकर आइस ब्रेकर और बड़े जहाज बनाने का प्लान, दूसरी तरफ हवा में Su-57E जैसे अदृश्य योद्धाओं की फौज खड़ी करने की तैयारी, तीसरी तरफ
पानी के नीचे अपनी पुरानी पनडुब्बियों को फिर से नया और जानलेवा बनाने का मिशन। और इन सब के केंद्र में पुतिन की वो भारत यात्रा जो दिसंबर में होने वाली है। ये महज संयोग नहीं है, ये एक सोची समझी सधी हुई रणनीति है। पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और यूरोप, जो रूस पर पाबंदियां लगाते लगाते थक गए हैं, वो अब हताश होकर देख रहे हैं कि भारत इन पाबंदियों के असर से पूरी तरह सुरक्षित है। भारत अपनी शर्तों पर तेल खरीद रहा है, अपनी शर्तों पर हथियार ले रहा है और अपनी शर्तों पर दोस्ती निभा रहा है। रूस ने जो ऑफर दिए हैं, चाहे वो जहाज निर्माण में हो या फाइटर जेट्स में, वो इस बात का सबूत है कि रूस भी जानता है कि भविष्य का एशिया भारत के बिना अधूरा है। रूस को एक भरोसेमंद साथी चाहिए और भारत को अत्याधुनिक तकनीक। ये विन विन सिचुएशन है। लेकिन हमारे पड़ोसियों के लिए, उनके लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। Su-57E का नाम सुनते ही उनकी हवाई सुरक्षा की प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। जब उन्हें पता चलता है कि भारत अब खुद ऐसे जहाज बनाएगा जो किसी भी रडार को चकमा दे सकते हैं, तो उनकी बेचैनी लाजमी है। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ अभी हो रहा है। हम किसी 10 साल पुरानी कहानी की बात नहीं कर रहे। ये 2025 का सच है। ये आज का भारत है। जयशंकर का क्रेमलिन जाना, पेत्रुशेव का दिल्ली आना और अब पुतिन का ग्रैंड वेलकम, ये सब एक बहुत बड़े क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा क्लाइमैक्स जहां भारत एक ग्लोबल पावर बनकर उभर रहा है। इस पूरी स्क्रिप्ट में एक बात जो सबसे खास है, वो है विश्वास। दशकों पुराना विश्वास। दुनिया इधर से उधर हो गई, लेकिन भारत और रूस की ये साझेदारी चट्टान की तरह खड़ी रही। और अब ये साझेदारी नए जमाने की चुनौतियों के लिए खुद को अपग्रेड कर रही है। रूस ने ग्रीन शिप बिल्डिंग का भी ऑफर दिया है, यानी प्रदूषण रहित जहाज। ये दिखाता है कि हम सिर्फ ताकत ही नहीं, पर्यावरण के बारे में भी सोच रहे हैं। हम भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। दिसंबर का महीना भारत की कूटनीतिक और सैन्य ताकत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला है। जो ऑफर टेबल पर हैं, अगर उन पर मुहर लग गई, जो कि लगभग तय माना जा रहा है, तो भारत की सामरिक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। अब मेरा आपसे एक सीधा सवाल है और मुझे कमेंट बॉक्स में हर एक सच्चे भारतीय का जवाब चाहिए। क्या भारत को रूस का ये Su-57E वाला ऑफर तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए और देश में ही इन फाइटर जेट्स को बनाना शुरू कर देना चाहिए? हाँ या ना? अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है।